नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के अय्याशी के महल यानी कि शीश महल को लेकर दिल्ली की रेखा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बताया ये जा रहा है कि शीश महल को अब गेस्ट हाउस में तब्दील किया जाएगा। इसको लेकर लगातार बैठकें भी चल रही है, मीटिंग्स भी की जा रही है, क्योंकि दिल्ली में अभी तक एक भी सरकारी गेस्ट हाउस नहीं है। पहले खबर थी कि शीश महल को म्यूजियम में तब्दील किया जाएगा, लेकिन अब बताया ये जा रहा है कि दिल्ली का केजरीवाल का जो महल था यानी कि शीश महल, उसे गेस्ट हाउस बनाया जाएगा। तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल पंजाब में है, लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं। आज अरविंद केजरीवाल की लुधियाना में एक बड़ी रैली भी होनी है, लेकिन इसी बीच मीटिंग्स के जरिए बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि अरविंद केजरीवाल ने कुछ संगठन में बदलाव किए हैं और कुछ नेताओं को अलग अलग राज्यों में अहम जिम्मेदारियां भी सौंपी गई है। तो तमाम इससे जुड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। पहले शीश महल को लेकर क्या कुछ खबर आ रही है? क्या वाकई में गेस्ट हाउस बनाने की तैयारी चल रही है? देख, बहुत बड़ा तमाचा अरविंद केजरीवाल की राजनीति के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर दी, क्योंकि ये चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, कह रहे थे कि हमने अपने लिए तो नहीं बनाया, ये मुख्यमंत्री का निवास है। और देश की जनता और मीडिया वाले इस प्रपंच को, इस नैरेटिव को आगे बढ़ाते रहे। देखिए कितनी बेशर्मी के साथ कई सारे पत्रकारों ने, कई सारे टेलीविजन चैनल ने इस फिजूल खर्ची को डिफेंड करने की कोशिश किया ना। अब एक बात ये बताना भूल गए कि अरविंद केजरीवाल अपनी अय्याशी के लिए इतना बड़ा महल तो खड़ा कर लिया, कई सारे इलीगल काम तो किए, लेकिन कभी भी ये शीश महल चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली का एक डेजिग्नेटेड रेसिडेंस होगा, ये कभी तय ही नहीं हुआ। आज भी ये घर जो दिल्ली में जो तमाम घर है हाउसिंग मिनिस्ट्री के तहत, उसके जनरल पूल में है, ये किसी को भी दिया जा सकता है। मुख्यमंत्री के निवास के तौर पे इसने कभी भी इस घर को चिन्हित नहीं करवाया। और जो फिजूल खर्ची हुई, अगर रेखा गुप्ता इसमें शिफ्ट कर गई होती तो लोगों के साथ बेईमानी हो जाती। और इसलिए इसका इस्तेमाल बेस्ट तरीके से कैसे किया जा सकता है, तो एक इसे स्टेट गेस्ट हाउस के रूप में, कि कोई बड़े डिग्निटरीज जो आते हैं वो इतना बड़ा आप समझ लीजिए, तो वैसे तो 5 स्टार होटल में रहते हैं। 5 स्टार होटल्स में आप जाएंगे तो कुछ चुनिंदे होटल्स के अंदर आपको प्रेसिडेंशियल स्वीट मिलेगा। ये उस तरह का हिसाब से 5 स्टार 7 स्टार लग्जरी से भी बेहतर बनाया गया, इसलिए कि 5 पैसे बचेंगे। एक बार खर्च कर ही दिया है, बीजेपी तो पैसे बचाने में लगी रहती है, तो वो जो है आपने ये काम किया है। तो एक बहुत बड़ा तमाचा अरविंद केजरीवाल के उस नाटक के ऊपर, जिसमें ओवरसाइज शर्ट पहन लेना, शर्ट को बाहर निकाल लेना, एक रोनाल्ड पेन ले लेना, हवाई चप्पल पहन लेना, तो ये जो तमाशा जो था उसके ऊपर आज एक बहुत बड़ी सीएम रेखा ने तो पहले ही कहा था कि वो शीश महल में नहीं जाएगी, और बीजेपी के जितने भी तमाम मंत्री भी बने वो भी बार बार कहते रहते कि हमारा मुख्यमंत्री यहाँ नहीं रहेगा। लेकिन शीश महल को लेकर जांच चल रही है, उसमें आगे क्या कुछ नजर आ रहा है, क्या एक्शन लिया जा सकता है? देखिए, सीएजी की रिपोर्ट ऑलरेडी लोगों के सामने है। इसमें रिकमेंड किया गया है कि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के ऊपर, मुख्यमंत्री के ऊपर जांच हो। जांच ऑलरेडी चल रही है, बस एफआईआर दर्ज होने की जरूरत है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत सारे एक्शंस लिए जा चुके हैं। 5 पीडब्ल्यूडी के जूनियर और सीनियर इंजीनियर्स को बाकायदा सस्पेंड भी किया गया है, ऑलरेडी कार्रवाई है। इसका मतलब गलती तो हुई है, लेकिन इस पूरे घोटाले का कौन चीफ आर्किटेक्ट है, कौन मास्टरमाइंड है, उसकी तहकीकात होगी। तो ये लोग सारे लोग इसमें नपने वाले हैं। केजरीवाल हो, केजरीवाल की धर्मपत्नी हो वो, और सत्येंद्र जैन जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हुआ करता था, जिसके नाक के नीचे ये सारा पाप किया गया, जो खुद एक हवाला कारोबार के चक्कर में वो तिहाड़ जेल में रहा। तो ये सारी तो 24 से बजट है, तो क्या माना जाए कि इस बजट में जो कैग की रिपोर्ट है शीश महल को लेकर वो पेश किया जा सकता है? बिल्कुल पेश किया जाना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत सारे 12 रिपोर्ट्स अभी जो है वो बाकी है। 2 ही अभी तक सामने आया है, 14 रिपोर्ट्स थी। तो ये मुझे लगता है कि बजट सेशन में
एक एक करके जो है वो सामने आएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो पंजाब में है, थोड़ी देर के बाद वो एक रैली को भी संबोधित करेंगे। कल रात एक मीटिंग हुई है, क्या कुछ बदलाव की खबर है? देखिए, बदलाव की खबर नहीं है। पंजाब को कैसे लूटा जाए, कैसे कैसे डिसीजन लिया जाए कि ताकि लोगों को पता भी न चले, क्योंकि ये आदमी नटवर लाल है हिंदुस्तान की राजनीति का। छल करने में ये मायावी जो होता है, मैं पहले प्रमुख कहानी पढ़ते मायावी राक्षस, तो ये मायावी है, मायावी राजनीतिज्ञ है। किस तरह से कमफ्लाज करके इसने पूरी योजना बनाई, मैं एक शब्द में, एक सेंटेंस में बता दे रहा हूं कि कल की मीटिंग का लब्बो लुभाव क्या है। कल की मीटिंग का लब्बो लुभाव यह है कि पंजाब को कैसे दिल्ली की तरह लूटा जाए। इसने अपनी टीम बना ली, और जिसका जो कहते कैच लाइन कि अब पंजाब को तिहाड़ी चलाएंगे, सारे तिहाड़ रिटर्न जो है वो अब पंजाब चलाएंगे। पंजाब की जिम्मेदारी दो लीडर्स के हाथों दे दी गई है। ये वो वही दो लोग हैं जिनके साथ मिलकर केजरीवाल दिल्ली को लूट रहा था, घोटाला कर रहा था, और ये सब उनके हमराज हैं। कौन कौन है वो दो? तो सत्येंद्र जैन, वही जेल के अंदर मालिश करवा रहा था जो तिहाड़ जेल के अंदर। एक मनीष सिसोदिया जो भी 1.5 साल तिहाड़ में रह करके आया, खुद तिहाड़ी, खुद भी तिहाड़ से आया, पहले ही 2 तिहाड़ी को वो वहां भेज चुका है। विभव, वो गुंडा जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्वाति मालीवाल को मारने पीटने के तो वो भी तिहाड़ गया, तो वो भी वहां पहुंचा हुआ है। वो भी चीफ मिनिस्टर ऑफिस के अंदर सबसे बड़ा एडवाइजर बन के बैठा हुआ है। एक और तिहाड़ी वहां पहुंचा हुआ है, विजय नायर, इस शराब घोटाले का मेन मैनेजर। तो सारी की सारी टीम तो वहां पहुंच गई। जिन लोगों जो माने ऐसा लग रहा है कि क्राइटेरिया बना दिया है कि पंजाब सरकार को, पंजाब में आम आदमी पार्टी को वही लोग चलाएंगे जिनके पास तिहाड़ का एक्सपीरियंस है। जैसे होता है ना कि नौकरी लगती है, बायोडाटा में कोई क्राइटेरिया होता है, मिनिमम क्वालिफिकेशन। तो ये मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है अरविंद केजरीवाल ने तय कर दिया है कि अनटिल अनलेस यू हैव बीन टू तिहाड़ जेल फॉर सम टाइम फॉर एनी रीजन, तब आप पंजाब में सरकार चला सकते हैं, आप संगठन चला सकते हैं। तो मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को लगा दिया। तो ये उसके दोनों हमराज हैं, है ना। तो इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली से इसका फोकस हट गया। दिल्ली से फोकस हट के कहां चला गया है? पंजाब। मैं फिर कह रहा हूं, जो कोई नहीं बता रहा, लुधियाना के अंदर केजरीवाल के लिए घर ढूंढा जा रहा है। तो वो वहीं पर रुकेंगे, वहीं से फिर वो अपना पूरा तंत्र चलाएंगे। वैसे कहने को कि वो राष्ट्रीय राजनीति करेंगे। भाई राष्ट्रीय राजनीति क्या करोगे? राष्ट्रीय राजनीति के लिए तुम्हारा क्या है? तुम्हारी तो सबसे दुश्मनी हो गई है। इंडी गठबंधन में तुमको कांग्रेस पार्टी घुस रही है कि वो यात्रा भी करेंगे। यात्रा कहाँ करेंगे? किस चीज का यात्रा करेंगे? भाई दिल्ली में तो आपने यात्रा कर ली अपनी बदपिट वाली, अब कहाँ यात्रा करेंगे? ये इस तरह के ख्यालात जो हैं ये लोगों को कमफ्लाइज करने के लिए कि देखिए चुनाव के हार के बाद हमने एक संगठनात्मक बदलाव किया है। दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि ये कमफ्लाज है, ये माया जाल बिछाता है कि हमने पूरे देश भर में जो है राजनीति को हमने फिर से हम अपने संगठन को ये कर रहे हैं, और उसी तब्दीली के वजह से हम पंजाब में भी नए लोगों को डाल रहे हैं। भाई सवाल तो पूछा जाएगा कि भाई राघव चड्डा जो शैडो चीफ मिनिस्टर कहा जाता था जिसको, वो कहाँ है? वाई यू हैव लेफ्ट हिम आउट? क्या प्रॉब्लम चल रहा है ये तो आपको बताना चाहिए। तो आप, ताकि कोई सवाल ना करे कि तिहाड़ियों को आप लेकर के पंजाब पहुंच गए हैं, तो आपने क्या किया? गोवा में भी बदल दिया। आपने जो है घोषणा कर दी, गुजरात की भी, दिल्ली की भी घोषणा कर दी, यूपी की भी कर दी। भाई क्या लेना देना है? सीधा सीधा वही होता है जो कहा मैंने कि आप दिखाते कुछ हो, करते कुछ हो। आपकी मंशा तिहाड़ियों के द्वारा पंजाब को चलाने की थी, आपने थोड़ा सा बस आपने अदल बदल कर दिया। दिल्ली का इंचार्ज बना दिया आतिशी मालेना का, वो पहले ही मुख्यमंत्री थी, फिर वो लीडर ऑफ अपोजिशन है। लेकिन गोपाल राय, वो बेचारे क्या करेंगे? गोपाल राय को भेज दिया वहां कि भाई आप जाइए जरा गुजरात को संभालिए, लेकिन साथ में अपने एक आदमी को डाल दिया, दुर्गेश पाठक, वो भी वैसा ही है। दुर्गेश पाठक को दो जगह का इंचार्ज बना दिया गया, गोवा का भी और गुजरात का भी, ताकि केजरीवाल को हर घंटे नजर खबर आती रहे कि गोपाल राय क्या कर रहा है। गॉट इट? उसी तरीके से गोवा का इंचार्ज जो है सौरभ भारद्वाज और दुर्गेश पाठक को बना दिया,
दुर्गेश पाठक को क्यों कि सौरभ भारद्वाज क्या कर रहे हैं, एक एक घंटे का एक एक पल। इस आदमी को किसी के ऊपर भरोसा ही नहीं है। यूपी में कुछ है नहीं, संजय सिंह को भेज दिया और दिलीप पांडे जिसका सबसे पहले टिकट काटा था उसको भी वहां पे आपने सटा दिया कि भाई जा। लेकिन ये सारी चीजें ये बेईमानी है। मकसद इसका ये था कि तिहारियों के द्वारा पंजाब को कैसे रूल किया जाए उसके लिए जाल बिछाना, रणनीति तय करना। और अब ये सारी संगठनात्मक बदलाव हो गया है। अब अपने आप को कह रहे हैं कि भाई नेशनल में आपको क्या है। हर जगह जहां चुनाव लड़ते हो वहां जमानत जब्त हो जाती है। तो ये मुझे लग रहा है कि केजरीवाल जो आज शाम में रैली करने वाले हैं उससे पहले उन्होंने एक समय बांध दिया है कि अब पूरी तरीके से कैसे पंजाब की सरकार और पंजाब का संगठन पार्टी उसके पूरे कब्जे में आ जाए, ताकि वो कोई लूप होल छोड़ना नहीं चाहता है। इसीलिए रात भर इसकी प्लानिंग चलती रही। सर अपडेट के लिए तो अरविंद केजरीवाल पंजाब में हैं, आज थोड़ी देर के बाद एक रैली भी करेंगे, अस्पताल का दौरा करेंगे। लेकिन इसी बीच पंजाब में लगातार वो मीटिंग्स भी कर रहे हैं और अब संगठन में बड़े बदलाव की खबर सामने आई है। अलग अलग राज्यों में आम आदमी पार्टी के तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं उनको सेट किया गया है, अलग अलग राज्यों की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो खुद राष्ट्र की राजनीति संभालेंगे, कुल मिलाकर सारा कंट्रोल तो अरविंद केजरीवाल के पास ही होगा। साथ ही रेखा सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए शीश महल को गेस्ट हाउस में तब्दील करने का फैसला ले लिया है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।